Class 10th from ML Agarwal, Chapter 13, Similarity, Exercise 13.3 to question number 16. Two isosceles triangles have equal vertical angle. Clear? First, हमारे पास कितने triangles हैं? Two triangles, isosceles, which have two sides are equal. Also, you know that. And their area are in the ratio. और यहाँ पे हमें given भी है कि उनके area क्या है? 7:16 पे है. Find the ratio of the corresponding height. तो चलिए फर्स्ट हम टू आइसोसेलस ट्रायंगल यहाँ पे कर लें, ए बी एंड सी, एंड सेकंड ट्रायंगल डी ई एंड एफ. क्लियर? एंड टू साइड्स आर इक्वल मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी लेट कर लेते हैं, एंड डी ई इक्वल टू डी ई इक्वल टू डी एफ. सो क्लियर? सो लेट ABC, triangle ABC and triangle DEF is isosceles triangle. Isosceles triangle. Clear? Find the ratio ऑफ कोरस्पॉन्डिंग हाइट. तो हमें इनकी हाइट फाइंड करनी है, और ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं हाइट मीन्स होता है 90 डिग्री. ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हम हाइट ही बात करें और वो 90 ना हो. तो ये आपका 90 डिग्री है, तो इसे हम लेट कर लेते हैं L और यहाँ पे लेट कर लेते हैं M. तो श्योर है कि ये दोनों आपके हाइट क्या होंगे? 90 डिग्री. ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है. और देखिए एरिया आपका गिवन है रेशियो, तो कोरस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हमें इसे सिमिलर करना है. क्लियर? एंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें. थ्योरम क्या है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल. यदि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और वो सिमिलर हैं, सो एरिया, उनके एरिया जो होते हैं इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स. मतलब कि अगर टू हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और अगर वो सिमिलर हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? श्योर है कि सिमिलर की प्रॉपर्टी है कि एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो. तो देखिए हम इसे रेशियो फॉर्म पे राइट कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर की प्रॉपर्टी है. और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर. ये देखिए स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड. हम इसे इस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं. तो यही प्रॉपर्टी से हम इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन फर्स्ट टारगेट तो है सिमिलर करना. सो यहाँ पे हमें गिवन है एंड ए एल, ये कोरस्पॉन्डिंग का मीन्स तो पहले से ही है कि सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी हमें सिमिलर तो करना ही है. ए एल एंड डी एम आर परपेंडिकुलर ऑन ए एल जो है वो बी सी पे है एंड सेकेंड डी एम जो है वो ई एफ पे है. चलिए अब सॉल्व करते हैं. सो इन सेम हमें ट्रायंगल लेना है ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल डी ई एफ. तो फर्स्ट हम सिमिलर करते हैं और देखिए हमारे पास तो ऑलरेडी सभी कुछ गिवन है. फर्स्ट है टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल. वर्टिकल मीन्स ये टॉप का एंगल, ये टॉप का एंगल मीन्स ए और डी तो ऑलरेडी इक्वल हैं. तो आप कर दीजिए फर्स्ट एंगल ए इक्वल टू एंगल डी. एटलीस्ट हमें टू एंगल्स इक्वल चाहिए बस सिमिलर के लिए, और हमारे पास सेकंड तो है ही है. कैसे भाई? आप यहाँ पे देखिए कि ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो ये दोनों साइड इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसे भी आप अटेंड कर सकते हैं. फिर यहाँ पे गिवन ऑलरेडी है 90 डिग्री, तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए एंगल. लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम हाइट तो राइट नहीं कर सकते. उसकी वजह क्या है? क्योंकि हाइट तो L है और M है. जो हमने ट्रायंगल लिया उसमें तो L और M है नहीं. तो ध्यान दीजिएगा हम अपोजिट एंगल का ही यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हमें साइड पे इसे वर्क करना पड़ेगा क्योंकि हम उससे डायरेक्टली नहीं कर सकते. तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट में आप करिएगा कि गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, टू ट्रायंगल आइसोसेलेस, तो मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी. क्लियर? आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल टू ए सी एंड सेकेंड ट्रायंगल ये इन ट्रायंगल ए बी सी. क्लियर? एंड सेकेंड ट्रायंगल है आपका डी ई एफ. क्लियर? अब यहाँ पे देखिए डी ई एफ में डी ई इक्वल टू आपका डी एफ होगा.
ये क्लियर हो गया। तो ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसके टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये तो सिंपल है। तो ए बी का अपोजिट क्या है? एंगल सी। और ए सी का अपोजिट क्या है? एंगल बी। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए ए बी का एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। किस रीजन से? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। सिंपल, क्लियर। तो इससे क्या रिजल्ट हुआ कि एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। अगर हम यहाँ देखें तो डी ई का अपोजिट क्या है? एंगल एफ कर लीजिए। और डी एफ का अपोजिट क्या है? एंगल ई। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर दोनों ट्रायंगल में एंगल सी इक्वल टू एंगल बी है और एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ है, तो इसका मीन्स क्या हुआ? और ये तो ऑलरेडी कोरोस्पोंडिंग है, ये दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है और इनके एंगल्स भी सेम हो रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा। देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। और इसका अगर आपको यहाँ से भी क्लियर नहीं हो तो हम एक और आपको बता रहे हैं। देखिए, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेशियो, मतलब प्रूव भी करते हैं कि क्यों हमने राइट किया। क्योंकि एंगल इक्वल है तो श्योर है कि ये दोनों के एंगल इक्वल होंगे जब आपका वर्टिकल ही एंगल इक्वल है। देन सेकंड, अगर यहाँ से भी आप क्लियर नहीं हो तो यहाँ से देख सकते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग हाइट। कोरोस्पोंडिंग हाइट मीन्स कि ये दोनों के हाइट जो होंगे वो सेम होंगे ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर कोरोस्पोंडिंग हाइट है तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे ना, ये भी आपका है। मीन्स इसका अपोजिट क्या हुआ? एंगल बी। इसका अपोजिट क्या हुआ? एंगल ई, जो हमने यहाँ पे राइट किया है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ये दोनों एंगल को आप यहाँ राइट कर दीजिए। और रीज़न क्या हुआ? हमने इसे प्रूव किया है। तो यहाँ पे ये तो फर्स्ट आपका गिवन है। और सेकंड, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। किस रीजन से? ये आपका मतलब रीजन तो यहाँ पे प्रूव्ड है, लेकिन किस रीजन से? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया? सिमिलर। सो ट्रायंगल सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। किस रीजन से? एंगल 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 ऑफ एक्सम। क्लियर। अब ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे एरिया का रेशियो गिवन है, तो आप राइट कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो उनके जो रेशियो साइड्स क्या होते हैं? स्क्वायर फॉर्म पे, रेशियो फॉर्म पे होते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप साइड ले, लेकिन हमें फाइंड करना हाइट। तो इसमें हाइट आपका क्या है? ए एल, और ये क्या है आपका? डी एम। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए ए एल का स्क्वायर अपॉन, देखिए ए बी सी में आपका ए एल है कोरोस्पोंडिंग हाइट और डी एम सेकेंड में का स्क्वायर। और यहाँ पे गिवन भी है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 7:16। सो 7 अपॉन 16 ए एल अपॉन डी एम। क्लियर। स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे रूट होगा, सो रूट 7 अपॉन 4, 16 का स्क्वायर रूट 4। सो ए एल अपॉन डी एम, यही आपका फाइनल आंसर है। हैंस ए एल रेशियो डी एम इक्वल टू रूट 7/4, ये आपका आंसर है।